ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस आ रही है क्या सबके पास? आर यू हेयर मी? ओके, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, ग्रेविटेशन लेसन हमने स्टार्ट किया है। ग्रेविटेशन लेसन के अंदर हमने फर्स्ट लॉ देख लिया, केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, देन नेक्स्ट केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सॉरी। अब देखिए, इस लेसन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, जो कि हमने इससे पहले भी देखा, लेकिन एक बार हम शॉर्ट में से रिवाइज करेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका स्टेटमेंट हमने राइट किया, लेकिन एक बार फिर से डबल इसका स्टेटमेंट हम राइट करेंगे। ओके, तो देखिए इसका स्टेटमेंट दिया है, एवरी पार्टिकल ऑफ अ मैटर attracts every another particle, attracts every another particle, every another particle with a definite force, with a definite force which is directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. ओके, ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब देखिए इसके लिए हमने क्या किए थे, दो बॉडीज हमने यहाँ पर एज्यूम किए थे जो कि सिचुएटेड है फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस ऑफ r. ओके, here's the masses of two bodies m1 and m2, and here the distance between these two bodies. Okay, that is r. ओके, अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल with a definite force which is directly proportional to their masses, product of their masses, and inversely proportional to square of distance between them. Okay, अब देखिए f is directly proportional कहा है उन्होंने, means what, f is directly proportional to what, product of their masses. प्रोडक्ट ऑफ देयर masses means what, masses कौन कौन से, m1 and m2, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट, इसका लेना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, सो m1 into m2 डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर r स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या करता हूँ मैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो साइन में यहाँ से रिमूव करता हूँ, देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 into m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से मैंने रिमूव किया, मीन्स यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। कांस्टेंट यूज करता हूँ मैं कैपिटल जी। ओके, अब कैपिटल जी क्या रहेगा आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा। ओके, वी आर
G is what? Universal gravitational constant. Universal gravitational constant. ओके और G का एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी आपको दिया हुआ रहता है. G के लिए आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ रहता है. ओके, दैट इज G is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11. 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, Newton meter square per kg square. Okay, ये होगा आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, एक बार नोट कर लो इसे. बहुत इजी है, आसान है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है इसके अंदर. ओके, चलो नोट डाउन कर लो क्विक फास्ट. Every particle of matter attracts every another particle with a definite force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Okay, स्टेटमेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का. चलो नोट डाउन कर लो क्विक फास्ट. देन नेक्स्ट आज हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना है ऑन द मून सरफेस एंड देन नेक्स्ट ऑन अर्थ सरफेस. ओके, कितना रहता है. ओके चलो हुआ है क्या. इज इट डन. इज इट डन. बोर्ड सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या. अरे सो गए क्या सब, कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का. ओके तो चलो ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, देन नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना है. ओके acceleration due to gravity on moon surface. Okay,
ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस हमें देखना है। ओके, बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या या फिर दिखाई दे रहा है? सब ब्लर हो रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस अब हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब देखिए मून जो है, मून अराउंड द अर्थ, ओके, कौन से मोशन में ट्रैवल करता है? फॉर एग्जांपल, ओके, दिस वाज अवर अर्थ। ओके, अब अर्थ के अराउंड मून क्या करता है? रिवॉल्व करता है। मून का जो मोशन है, ओके, मून का मोशन कौन से पाथ में है? सर्कुलर पाथ के अंदर है। ओके, तो अब देखिए सर्कुलर पाथ के अंदर उसका मोशन है, मीन्स यहाँ पर वो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है? ट्रैवल हो रहा है अराउंड द अर्थ। ओके, ओके, एंड जिस तरह से अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 365 डेज का टाइम पीरियड लगता है, उसी तरीके से मून को अर्थ के अंदर रिवॉल्व होने के लिए 27.3 डेज का समय लगता है। ओके, कितना? 27.3 डेज। ओके, requires for to complete one revolution around the earth। ओके, अर्थ के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 27.3 डेज लगता है मून को। ओके, टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। ओके, ओके, देन नेक्स्ट, अभी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल हो रहा है अराउंड द अर्थ। ओके, एंड उसका जो स्पीड रहेगा, ओके, उसका जो एंगुलर स्पीड रहेगा, एंगुलर स्पीड क्या रहेगा? उसका कांस्टेंट रहेगा। विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या होगा? मूव होगा। ओके, अराउंड द अर्थ। ओके, so hence therefore we can write that the motion of moon is almost circular around the earth, circular around the earth, circular around the earth with constant angular speed, with constant angular speed, with constant angular speed. Okay, the motion of moon is almost circular around the earth with constant angular speed. Okay, अब देखिए उसका मोशन किस तरह से सर्कुलर मोशन है अराउंड द अर्थ। अब सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या करना है? अभी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला राइट करना है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स अर्थ बाय द मून। ओके, सो हेंस देयरफॉर centripetal force exists by moon on earth surface, moon towards on earth surface. Okay, towards on earth surface. ओके, ओके, अब देखिए सर्कुलर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कैलकुलेट करना मींस क्या? फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है। ओके, अर्थ के अराउंड आपका मून क्या हो रहा है? ट्रैवल हो रहा है। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स मींस क्या रहता है? जो कि अराउंड द सर्कमफ्रेंस आपका एक्ट होता है। ओके, मींस फॉर एग्जांपल आपका
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से एक्ट होगा विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ओके, ये होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला राइट करना पड़ेगा। जैसे कल के लेक्चर में हमने फॉर्मूला राइट किया था F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ओके, वैसे अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला रहेगा फॉर मून, यहाँ पर फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू m इंटू r इंटू ओमेगा। ओके, ओमेगा मीन्स क्या है आपका एंगुलर स्पीड है, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दो। देन नेक्स्ट अब देखिए इसके अंदर जो एम आर ओमेगा जो दिया है, इसके अंदर m मीन्स क्या है, मास ऑफ मून है। ओके, वेयर m इज मास ऑफ मून, मास ऑफ मून। देन नेक्स्ट ओमेगा, ओमेगा मीन्स क्या रहेगा, एंगुलर स्पीड। ओके, एंगुलर स्पीड। ओके, ओमेगा इससे पहले आई थिंक आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर देखा होगा। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। ओके, एंगुलर स्पीड के फॉर्मूला क्या रहता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय t रहता है। ओके, 10 तक आपको हुआ होगा ओमेगा। ओके, देन नेक्स्ट ओके, अब ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन नेक्स्ट आल्सो वी हैव ओके, अब देखिए F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा राइट किया। अब F के लिए आपके पास एक और फॉर्मूला है, कौन सा है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि जनरल फॉर्मूला है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं, F is equal to, and here it is F is equal to, say then we can say that m into r into omega m r omega, which is equal to m into a. Okay, here it is m will get cancel, so hence therefore अब यहाँ पर क्या रहेगा, a is equal to r into omega रहेगा। okay, acceleration क्या है आपका, r into omega आया, but we know that ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। ओके, एंगुलर स्पीड के लिए फॉर्मूला रहता है ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ओके, तो ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी है। ओके, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी है। ओके, देन नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर एम आर ओमेगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर रहता है। ओके, एम आर ओमेगा स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। ओके, सो हेंस देयरफॉर यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, हेंस देयरफॉर यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज है वो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिए आर मीन्स क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ सरफेस। ओके, आर मीन्स क्या है, आर मीन्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ। ओके, मून टू अर्थ। ओके, देन नेक्स्ट पाई का एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है, देन नेक्स्ट टी। अब टी के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, सॉरी टी मीन्स क्या रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन, टू कंप्लीट one revolution around earth। ओके, ये सारी चीजें अब हमने राइट कर ली। देन नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, अब देखिए a इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, r इंटू 2 पाई टी होल ब्रैकेट स्क्वायर दिया है। ओके, अब देखिए r मीन्स क्या दिया है आपको, इट इज दैट डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस मीन्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ। ओके, अब देखिए मून सरफेस से एंड अर्थ सरफेस तक कुछ डिस्टेंस रहता है जो कि साइंटिस्ट ने इससे पहले कैलकुलेट किया है, उसके स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है।
डिस्टेंस फ्रॉम मून सरफेस टू अर्थ सरफेस, ओके, कितना रहता है डिस्टेंस उसका 3.85, ओके, 3.85 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर, ओके, ये हो गया आर। देन नेक्स्ट टी आपको कैलकुलेट करना है। टी मीन्स क्या है आपका टाइम पीरियड है, ओके। अब देखिए टाइम पीरियड कितना लगता है मून को वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द अर्थ 27.3 डेज, ओके, 27.3 डेज। सो हेंस देयरफॉर अब देखिए हमें क्या करना है 27.3 डेज को हमें क्या करना है सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, ओके, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके अंदर आना चाहिए मीटर पर सेकंड के अंदर आना चाहिए, ओके। देखिए यहाँ पर 3.85 10⁵ किलोमीटर है, किलोमीटर को भी हमें मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, इसे हम बाद में 10⁵ इंटू 10⁵ करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट आप देखिए 27.3 डेज दिया है, 27.3 डेज को आपको क्या करना है सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। मींस क्या करना पड़ेगा आपको 27.3 डेज दिया है मल्टीप्लाई बाय, ओके। अब एक दिन के अंदर कितने आवर्स रहते हैं 24 आवर्स रहते हैं, ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 24। देन नेक्स्ट 24 आवर्स को हम अब इस आवर्स को क्या करना है हमें 27 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 24 करेगा तो आपको क्या मिलेगा टोटल आवर्स मिलेंगे, ओके। अब टोटल आवर्स को आपको क्या करना है मिनट्स के अंदर करना है, ओके। तो ये हो गया आपकी मल्टीप्लाई बाय 60 हो गए मिनट्स, ओके। देन नेक्स्ट अब इन मिनट्स को आपको क्या करना है सेकंड के अंदर करना है, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा सेकंड रहेगा, ओके, उतना आपका टाइम पीरियड रहेगा, ओके। देन नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे सारे वैल्यूज अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, ओके। तो देखिए आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा A is equal to R, R means कितना है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर क्या किलोमीटर को मीटर के अंदर करेंगे इंटू 10⁻³ हो गया, ओके। मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पर 2 पाई, ओके, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर, ओके। टी कितना आता है टाइम पीरियड कैलकुलेट करो एक बार चलो 27.3 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 60, ओके, चलो कैलकुलेट करो कितना आता है बोलो मुझे क्विक फास्ट टाइम पीरियड कितना आता है इतना कैलकुलेट करो कितने सेकंड्स आते हैं देखो एक बार ओके जूम करता हूँ मैं ओके। अब देखिए यहाँ पर फ्लैश की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, ओके, थोड़ा सा ऊपर में राइट करता हूँ, ओके। 27.3 डेज को हमें कन्वर्ट करना है इंटू सेकेंड्स, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27.3 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, ओके। चलो एक कैलकुलेशन कितना आता है बोलो जरा एक बार 27.3 multiply by 24 multiply by 60 again multiply by 60, ओके। क्या उसे नीचे राइट करूं जस्ट अ सेकंड नीचे राइट करता, ओके। T is equal to 27.3 multiply by 24 multiply by 60 multiply by again 60, ओके। अब दिखाई दे रहा है क्या थोड़ा और नीचे राइट करना पड़ेगा चलो टाइम पीरियड कितना आता है बोल दो देन नेक्स्ट ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है a इज इक्वल टू देखिए r कितना दिया है आपको r दिया है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर दिया है किलोमीटर को हमें करना है मीटर के अंदर देयरफॉर हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻³ से। अब देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओके कैपिटल T एंड होल ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। अब T कितना आता है बोलो ये कैलकुलेशन करो चलो ओके 235872
2358720। तो चलो क्या है आपका 2358720। ओके, तो चलो वो वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे हम 2358720 होल ब्रैकेट स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, अब देखिए उसका स्क्वायर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 3.85 इंटू 10⁻⁵ प्लस 3 कितना होगा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, मल्टीप्लाई बाय 5 पाई का स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय, अभी इसका स्क्वायर देखो 2358720 होल ब्रैकेट स्क्वायर। चलो नेक्स्ट यहाँ पर पाई की जगह पर वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू पुट करो 3.14 स्क्वायर। ओके, इतना कैलकुलेशन करो, ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस। ओके, क्या आता है आंसर देखो एक बार, लॉग टेबल यूज करो या फिर लॉग टेबल ही यूज करो या फिर कैल्सी होगा तो कैल्सी यूज करो आपके पास होगा तो। आंसर आया क्या किसी का? ये कैलकुलेट करना है अब आपको। ओके, 3.85 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3.14 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, देन नेक्स्ट 2358720 होल ब्रैकेट स्क्वायर। देखो चलो 3.85 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 3.14 है। ओके, आएगा क्या किसी का आंसर? कैल्सी होगा तो कैल्सी से करो, सिंपल है। इतना बड़ा आंसर नहीं आता है उसका। चलो एक काम करो, इतना इतना पार्ट राइट कर लो, उसके बाद यही जो कैलकुलेशन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ओके, इतना राइट कर लो, चलो क्विक फास्ट, इतना राइट कर लो, उसके बाद ये कैलकुलेशन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ओके, लॉग टेबल्स निकाल कर रखो सभी, इतना राइट कर लो, उसके बाद ये कैलकुलेशन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। इतना पोर्शन राइट होने के बाद बोल दो डन, उसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ, फिर आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, होने के बाद बोल देना कैलकुलेशन हुआ है बोल के। ओके, सर कितना टाइम बाकी है अभी सेशन के एंड होने में? 3 minutes 15 seconds।
3 मिनट्स। ओके, तो चलो इतना राइट कर लो। हुआ है क्या? Is it done? Just a second, okay?